Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Very good morning. Very good morning. Good morning बेटा. आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पुष्किन के गांव में. पुष्किन के गांव में पेज नंबर निकाल लीजिए 86. पेज नंबर 86 सब लोग निकाल लीजिए. 86 को हिंदी में बोलते हैं 86. पृष्ठ संख्या 86 सब लोग निकाल लीजिए. इसमें हम लोग कर चुके थे बेटा प्रश्न नंबर 1, 2. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. सब बच्चों ने इसके क्वेश्चन के आंसर्स लिख लिए हैं अपनी अपनी कॉपी में. ऑलराइट. फिर नेक्स्ट है पाठ के अनुसार सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं. ये भी हम लोग कर चुके हैं. ठीक है. फिर उसके बाद आता है आपका, वेट अ मिनट, उसके बाद आता है उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए. ये भी हम लोग कर चुके हैं. ठीक है. और उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. ये भी हम लोग कर चुके हैं. ठीक है. अब आता है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न. अब हम लोग ये क्यों कर रहे हैं क्लास में बेटा, एक बार फिर इसको क्यों कर रहे हैं, जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं किया था उनको समझ में आ जाएगा. और दूसरी बात, ये सारे चैप्टर्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं तो एक बार रिवीजन हो जाएगा तो आप लोगों को ये चैप्टर्स ऑलरेडी आपको याद हो जाएंगे, तो आपको एग्जाम टाइम में परेशानी नहीं पड़ेगी. अब है लघु उत्तरीय प्रश्न. ठीक है. लघु उत्तरीय प्रश्न. पहला प्रश्न है, अब मैं 1 बाय 1 नेम लूंगी, आपका नाम लूंगी, आपको उसका आंसर देना है. ठीक है. और अगर किसी को आता है तो सिर्फ पहले बोलेगा कि मैं बता सकता हूँ या मैं बता सकती हूँ. ठीक है. ये नहीं करना है कि बताना स्टार्ट कर दें, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न लंबे हैं उत्तर उसके. पहला प्रश्न है, जंगल में क्या क्या बिक रहे थे. जंगल में क्या क्या बिक रहे थे. आयुष दुबे. आयुष दुबे. यस. जंगल में फलों के जूस, फल, बुनी मछलियाँ, नाना प्रकार की खाने पीने की चीजें बिक रही थी. वेरी गुड. ठीक है. फिर नेक्स्ट है आपका प्रश्न है खा. इसको सौम्या आप इसका आंसर दोगे बेटा. लेखक के रुकने का स्थान कैसा था. लेखक के रुकने का स्थान एक स्कूल था. एक स्कूल था. आद्विका, लेखक के रुकने का स्थान कैसा था. लेखक के रुकने का स्थान एक स्कूल था जो पुष्किन के गांव में था. यस. पूरा आंसर आपको ये देना है. लेखक के रुकने का स्थान स्कूल था जो पुष्किन के गांव में था. ठीक है. फिर है नेक्स्ट है आपका ग. इसका जवाब प्रतीक देगा. प्रतीक सिंह. मुख्य समारोह में लेखक ने क्या देखा. मुख्य समारोह के लिए जब लेखक वहां पहुंचे तो देखा आदमी औरतों और बच्चों से मैदान खचाखच भरा है. मेला खासा आलम है. वेरी गुड. ईशा, मुख्य समारोह में लेखक ने क्या देखा. यस मैम. मुख्य समारोह में लेखक ने देखा कि आदमी, औरतों और बच्चों से मैदान खचाखच भरा है. मेले का सा आलम है. खाने पीने की तमाम दुकानें हैं और सबसे ज्यादा दुकानें किताबों की हैं. धूप तेज है. लोगों ने अखबारों की टोपियां लगा रखी हैं. वेरी गुड. उत्तर पूरा प्रतीक ये है. ठीक है बेटा. वैसे आपने भी सही जवाब दिया था, लेकिन पूरा उत्तर ये है क्योंकि ये प्रश्न जो है लघु उत्तरीय है. ये ध्यान रखेंगे सब लोग. लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो आपके अति लघु से थोड़े से लंबे होते हैं. ठीक है. आप बिल्कुल उसको एक लाइन में खत्म नहीं कर सकते, उसको आपको डिटेल में अच्छे से लिखना होता है. दीर्घ से वो कम होते हैं लेकिन अति लघु से वो ज्यादा होते हैं. इसको ध्यान में रखकर अपने प्रश्न का जवाब देना है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घ. घ का जवाब कौन देगा. श्रेयांश. श्रेयांश आप देंगे.
अरहम सिद्दीकी, यस मैम। ठीक है, अरहम सिद्दीकी देंगे इसका जवाब। लोगों को ऑटोग्राफ देते समय लेखक को कैसा लगा? लोगों को ऑटोग्राफ देते समय लेखक को लज्जित लगा। लज्जित लगा। अच्छा, कौन देगा इसका जवाब? और कौन देगा? मैम मैं ओके, आद्विका आप दो बेटा। लोगों को ऑटोग्राफ देते समय लेखक लज्जित महसूस कर रहे थे। इस तरीके से पूरा जो इसका जवाब होगा इस तरीके से बनेगा बेटा, लगा या महसूस कर रहे थे। मतलब आपकी जरा थोड़ी सी लैंग्वेज आप उसका ध्यान रखें, अपनी हिंदी का ध्यान रखें, तो खुद ब खुद सवाल का जो आपका जवाब होता है, जो प्रश्न का उत्तर है, वो और ज्यादा अच्छा लगने लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को रूसी औरतों और बच्चों का पुस्तक प्रेम कैसा लगा? कौन जवाब देगा इसका? आद्विका नहीं देगी। मैं दे सकता हूँ। यस आयुष। यस मैम। रूसी बच्चों और औरतों में पुस्तक प्रेम का प्रमाण उन्हें एक दिन पूर्व ही तब मिल चुका था जब वह पुश्किन का घर देखने गए थे। यस, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय का मतलब क्या होता है बेटा? आपको जो भी प्रश्न है उसका उत्तर संक्षेप में नहीं देना है, ठीक है, विस्तार में देना है। ये ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर संक्षेप में नहीं होता है, विस्तार में होता है। विस्तार मतलब आपको उसको प्रॉपर वे में अच्छे से समझाना है सामने वाले को। इस चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो आपका, मैं आप लोग को बता दूं, पेपर में जो आपका अति लघु आते हैं वो आपको एक लाइन में उत्तर देना होता है। लघु जो आते हैं वो आप 2 लाइन में उत्तर दे सकते हैं, लेकिन दीर्घ जो आते हैं उसका उत्तर अगर 1 लाइन में होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम आपको उसकी लाइनें कम से कम 4 तो लिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, जब एग्जाम देंगे तो ये ध्यान में रखेंगे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो उत्तर होता है वो आपको विस्तार में समझाना है, देना है, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन है, क घेरे की सुरक्षा के दौरान लेखक ने रूसी और भारतीय सिपाहियों के बीच क्या अंतर पाया? ईशा 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 अफान, सॉरी अफान करेगा। अफान ने एक भी नहीं दिया। यस अफान। घेरे की सुरक्षा के दौरान लेखक ने रूसी और भारतीय सिपाहियों के बीच ये अंतर पाया कि रूसी सिपाही भारतीय सिपाहियों की तरह लाठियां लेकर नहीं खड़े हुए थे, बल्कि इधर उधर फूलों की गमलों की तरह चुपचाप खड़े हुए थे। फिर भी लोग व्यवस्था तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वेरी गुड। ये अंतर क्या पाया? हमारे इंडिया में अगर कोई छोटा सा भी प्रोग्राम होता है, ये कार्यक्रम आयोजित होता है, तो क्या होता है कि कोई सेलिब्रिटी के आने पर या किसी के आने पर लोग अपना आपा खो देते हैं, पुलिस का कहना मानना भी छोड़ देते हैं। तो हमारे यहाँ पुलिस को अपनी लाठियां लेके खड़े होना पड़ता है और बार बार लोगों को पीछे करना होता है। ये आप लोग सबने देखा होगा। लेकिन लेखक क्या बता रहे हैं इसमें कि लेखक ने देखा जो वहाँ के पुलिस वाले थे वो क्या लेकर खड़े थे उनके पास, ठीक है, वो खड़े थे, लेकिन वो कैसे खड़े थे? वो एक फूल के गमले के सामने, मतलब शांत एकदम, वो एकदम शांत खड़े थे। वो किसी को डांट नहीं रहे थे, किसी के साथ धक्का मुक्की नहीं कर रहे थे। लोग, उनका कहना, उस पतली रस्सी को उन्होंने जो सीमा रेखा बना रखी थी उसका उल्लंघन नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो वहां और यहाँ में ये फर्क लेखक को देखने को मिला। ओके, फिर है खा। खा का उत्तर कौन देगा? जिसने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है। आयुष दे चुका है, अरहम दे चुका है, आद्विका, अफान, ईशा भी दे चुकी है। इसके अलावा कोई? सौम्या भी दे चुकी है। इसके अलावा कोई बच्चा देना चाहता है? नो वन। ईशा, यस स्टार्ट बेटा। यस मैम। पाठ में दिए गए विवरण से हमें पुष्किन स्मारक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं ज्ञात होती हैं। पुष्किन के गांव मिखाइलोवस्कोय में नदी के किनारे एक उद्यान है
जिसमें छोटा सा घर है। उद्यान एक तरफ कछार में बदल जाता है और दूसरी तरफ बहुत ही रमणीक जंगल में। कछार के पास ही कुचानी झील है, दूसरी तरफ सरोत नदी। चारों तरफ शांति, सुखद शांति है। कछार में घास ऐसी के पैर रखिए तो गद्दे की तरह जमीन दबती है, पर कीचड़ नहीं होता। पुष्किन का घर युद्ध के समय नष्ट हो गया था, ठीक वैसे ही फिर खड़ा किया गया है। खिड़कियों पर फूल है और चारों तरफ अनेक प्रकार की चिड़िया चहकती हैं। वेरी गुड ईशा, बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया है बेटा, वेरी गुड। ऐसे ही सब बच्चे जिन्होंने नहीं लिखा है अपना अपना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को अच्छे से सही प्रकार से लिख ले, ठीक है। अब आ जाइए, ये हमारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। और सब बच्चों को सबसे पहले शब्द अर्थ करने हैं, फिर उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर जो है वो अपनी अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और मैं आप सबको बार बार एक चीज़ दोहरा रही हूँ कि कल जैसे आज क्लास 9th और 10th का एग्जाम था, ठीक है, टर्म 2 का उन लोगों का आज एग्जाम था, ठीक है, यूनिट टेस्ट। तो कल एक बच्चे का मैसेज मेरे पास रात को आता है एंड उसने मुझसे पूछा कि मैम कल क्या क्या कोर्स में से आएगा बता दीजिए। मैं ये आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करती, ठीक है। सबको अपना कोर्स पता है कि फाइनल में क्या आने वाला है, तो बाद में आप लोग एक दिन पहले ये नहीं पूछेंगे कि मैम फाइनल में क्या आने वाला है। कोर्स आप सबको पता है, ठीक है, सबको मैं सेंड कर चुकी हूँ, सबको पता है कोर्स फाइनल में क्या आने वाला है बेटा। कौन कौन से चैप्टर्स आपके फाइनल में आने वाले हैं, सबको पता है? यस मैम। ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग अभी कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। अब बाद में एग्जाम से एक दिन पहले कोई कंफर्म नहीं करेगा। अब निकाल लीजिए आप लोग पेज नंबर 89, पेज नंबर 89। इसमें देखो दिए गए हैं जो आप लोग ऑलरेडी अपने आसपास सुनते रहते हैं। दिया है प्रश्न नंबर 2, दिए गए मुहावरों के लिए उचित अर्थ पर सही का चिन्ह लगाएं। दिए गए मुहावरों में के लिए उचित अर्थ पर सही का चिन्ह लगाएं, ठीक है। काया पलट होना का अर्थ है, कौन बताएगा? काया पलट होना का अर्थ है मैम भारी परिवर्तन होना। अच्छा, वेरी गुड अद्विका। और कौन बताएगा? मैम बीमारी से स्वस्थ होना। अच्छा, इसके अलावा कोई और? देखो मैं आपको एक शब्द बताती हूँ, इसका तो काया पलट हो गया। मैम बुरी आदतें छोड़ देना। बुरी आदतें छोड़ देना। बुरी आदतें छोड़ देना, ठीक है। काया पलट, देखो इसका सही जो मैं आप लोगों को बता दूं, काया पलट हो गया मतलब कोई काम कर रहा था, गलत काम कर रहा था और अचानक वो अच्छा काम करने लगे, ठीक है। तो लोग कहते हैं इसका तो काया पलट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर होते हैं बुरी आदतें छोड़ देना। फिर है तिनके का सहारा होने का अर्थ है, मैम थोड़ी मदद ही बहुत होना चाहिए। ये सा वाला। वेरी गुड। और कौन बताना चाहेगा? फान? मैम सा वाला, थोड़ी मदद ही बहुत होना। यस, कहते हैं, लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल चीजें खत्म होती जा रही है, खराब होती जा रही है, उसमें जरा सी आपको एक रोशनी दिखाई दे कि हाँ ये चीज ठीक हो सकती है, तो बोलते हैं डूबते को तिनके का सहारा ही काफी है। ये बोला जाता है, डूबते को तिनके का सहारा ही काफी है, मतलब थोड़ी मदद ही बहुत होना, थोड़ी मदद ही। ये मैं आप लोगों को क्यों करा रही हूँ कि आप लोगों को अपना दिमाग चलाने का मौका मिले, ठीक है। सिर्फ किताबों को आप पढ़ते चले जाओ, उनके उत्तर देते चले जाओ, वही सिर्फ एक हिंदी नहीं होती है, दिमाग चलाना भी होता है, ठीक है। उसके बाद है गा आपका, बाल भी बाका ना होने का अर्थ है,
मैम सा वाला कुछ भी असर ना पड़ना। कुछ भी असर ना पड़ना। इसका जैसे एक लाइन है कि एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसका बाल भी बांका ना हुआ, मतलब उसको किसी चीज का कोई असर नहीं हुआ, बिल्कुल वो बच गया, ठीक है। अब इसमें ये तो होगा नहीं हमेशा युवा बने रहना, कुछ भी ना बिगड़ना, ठीक है, कुछ भी असर ना पड़ना, ठीक है, बाल भी बांका ना हुआ। फिर उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 12 मशीनी मानव। चैप्टर नंबर 12 मशीनी मानव, सब लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 90 मशीनी मानव। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पाठ है बेटा, तो इसको बहुत आराम से अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसको हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पाठ का जो सार है मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। पाठ का सार क्या है? आज का युग विज्ञान का है, ठीक है, मशीनों का युग है। पहले जो काम मनुष्य अपने हाथों से करता था या पशुओं की सहायता से करता था, अब वही काम करने के लिए मशीनें आ गई हैं। धीरे धीरे इंसान स्वयं भी तो मशीनों की तरह ही संवेदन शून्य होता जा रहा है। संवेदना शून्य क्या होता है? मतलब जल्दी अब हम लोगों को किसी चीज़ का असर नहीं पड़ता। अब बहुत एक छोटी सी बात ले लीजिए आप लोग, कोरोना फैला, 2 साल हो गए। अगर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी ना होती कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, तो क्या हम लोग आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर पाते इन 2 सालों में? नहीं कर पाते, ठीक है। तो हम लोग अपनी मशीनों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं। अब आप अपने घर के किचन में सब लोग आज झांकेंगे, एक बार जाके ज़रूर देखेंगे कि मम्मी कौन कौन से गैजेट्स यूज़ करती हैं। पहले आप लोगों को पता होगा, शायद नहीं पता होगा, पहले मसाला पीसने के लिए सिल होते थे, ठीक है, मम्मी लोग उसमें अपना काम करती थी। लेकिन आज उसकी जगह किसने ले ली है? मिक्सर ने ले ली है, मिक्सर ग्राइंडर ने ले ली है, जूस निकालने के लिए जूसर है, ठीक है। इतनी चीजें हो गई हैं, और इलेक्ट्रॉनिक आपके पास क्या है? चूल्हा भी इलेक्ट्रॉनिक है। तो चीजें सब धीरे धीरे चेंज होती जा रही है, और हम धीरे धीरे उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो यहाँ यही बताया गया पाठ में कि आज का युग जो है वो विज्ञान का है, ये हम सब जानते हैं। मशीनों का युग है, ये भी हम सब लोग जानते हैं। पहले का जो काम मनुष्य अपने हाथों से करता था, जो आप लोग अपने आसपास एक बार देख लीजिए, ठीक है, करता था या पशुओं की सहायता से करता था, वही काम करने के लिए मशीनें आ गई हैं। जैसे अब फसल जब हो जाती है तो पहले लोग हाथ को, किसान जो होते थे वो अपने हाथों से फसल को काटते थे, लेकिन अब क्या होता है? मशीनें आ गई हैं, फटाफट मशीन आती है, फसल जब तैयार हो जाती है मशीनें आती हैं, फटाफट वो काटती हुई चली जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती चली जा रही हैं, और हम लोग भी क्या हो रहा है? उसके आदी होते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे इंसान स्वयं भी तो मशीनों की तरह ही संवेदन शून्य होता जा रहा है। संवेदन शून्य क्यों यहाँ बोला जा रहा है? कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, अपने परिवार के लिए या अपने लोगों के लिए टाइम ही नहीं बच पाता है। जो टाइम होता है उसमें कई लोग क्या होता है, हाथ में मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। अब टाइम है, चलो थोड़ा सा मोबाइल चेक कर लें। तो क्या वो प्यार, वो लगाव रह पाएगा अगर हम सिर्फ मशीनों के बीच में ही रहेंगे? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर इस पाठ में यही सब बातें बताई गई हैं, समझाई गई हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न में हम लोग इस पार्ट को स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग ने थोड़ा सा समझा, अब नेक्स्ट टर्न में हम लोग इस पार्ट का रीडिंग करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। ऑलराइट, ओके क्लास? ओके मैम। ओके, बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय बेटा, बाय बाय। थैंक यू मैम, बाय मैम।